आप जितना ज़्यादा लोगों को नज़र आएंगे उतने ज़्यादा चांसेस है कि आप दुनिया में सक्सेसफुल नहीं बनोगे। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो आपको डिसअपेयर यानी गायब हो जाना चाहिए, जैसे कि हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं। जैसे कि वो मुश्किल में बाहर भाग जाते हैं और अगली बारी का इंतज़ार करते हैं और उसकी तैयारी करते हैं। अपनी सक्सेस को पाने के लिए लोगों से कट ऑफ हो जाएं और उनसे मिलना जुलना छोड़ दें। हो सकता है ये बात आपके अंदर ना हो, लेकिन लोगों के अंदर नेचुरल तौर पर हसद होता है। लोगों को अपनी सक्सेस की खुशी से ज़्यादा दूसरों की सक्सेस से जेलसी होती है। लोग हमेशा अपने आप को दूसरों से ऊपर रखना चाहते हैं, हर एक चीज़ में, फाइनेंशियली तौर पर, स्टेटस वाइज और रिस्पेक्ट में भी। लोग नहीं चाहते कि दूसरे लोग उनसे आगे जाएं और वो हमेशा खुद को टॉप पर देखना चाहते हैं, और जो उनसे आगे जा रहा होता है वो उसको खींच के पीछे करते हैं और बड़ी ही होशियारी से आपको धोखा देते हैं। इन लोगों से बिल्कुल दूर हो जाएं और किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। किसी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग अगर आपके बारे में आपसे कुछ पूछते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो आपके बारे में ख्याल रखते हैं या वो आपके बारे में इंटरेस्टेड हैं। वो जस्ट ये देखना चाहते हैं कि वो आपसे कहीं आगे तो नहीं चले गया। अब जो कुछ हो वो आप अकेले हो, एकदम शैडो की तरह। द ओनली यू हु कैन चेंज यूर सेल्फ। सक्सेस डिपेंड्स ऑन सेकेंड लेटर एंड दैट इज यू। किसी को आपके काम के बारे में खबर नहीं होनी चाहिए। आपने अपने नेक्स्ट वर्जन के लिए दिन रात तैयारी करनी है, और जब लोग आपका ट्रांसफॉर्म वर्जन देखेंगे तो आप लोगों के बदले हुए चेहरों को फिर से बदलता हुआ देखेंगे। अगर आप अपने बेस्ट वर्जन को तैयार करना चाहते हैं तो आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जिसके 3 फेजेस हैं। नंबर 1, आपने डिसअपेयर होना है। नंबर 2, वर्क लाइक अ शैडो। और नंबर 3, बेस्ट वर्जन के साथ आपने रीअपेयर होना है। अगर आपने इन तीनों में से किसी एक फेज में भी हार मान ली, स्पेशली लास्ट वाले में, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा और इस बात का रिग्रेट आपको सारी जिंदगी रहेगा। नंबर 1, व्हाट इज द बेस्ट वे टू डिसअपेयर? पॉइंट नंबर 1, शट योर माउथ। अपनी जुबान को कंट्रोल करें और अपने मुंह को बंद रखें। अमेरिकन ऑथर जोएल ऑस्टिन, ही वंस सेड, यू कैन चेंज द वर्ल्ड बाय चेंजिंग योर वर्ड्स। आप अपने बोले गए अल्फाज से दुनिया चेंज कर सकते हैं। ये ज़ुबान आपको बहुत ही आगे लेकर जाएगी और ये ज़ुबान ही आपको बहुत ही नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए आपको अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखना होगा, अदरवाइज यू विल सफ़र अ लॉट। नो वन इज़ लॉयल टू यू। वैसे तो आपके साथ कोई भी लॉयल नहीं है। अगर आप भी खुद के साथ लॉयल नहीं होंगे तो आपको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ये वीडियो देखने के बाद आपने किसी के साथ भी ये बातें शेयर नहीं करनी कि आप नेक्स्ट वर्जन की तैयारी कर रहे हैं, खुद को बदलना चाह रहे हैं। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी आपके प्लान्स के बारे में पूछे तो उनको आपने प्लान्स नहीं बताने। आप क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, आपने क्या सोचा है, ये आपके साय को भी पता नहीं चलना चाहिए। अपना ओपिनियन, अपने व्यूज़, अपनी थिंकिंग लोगों से छुपाना शुरू कर दें, और जब तक कोई आपसे कोई सजेशन मांगे ना, आपने नहीं देनी। आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप लोगों के ऊपर अपना टाइम ज़ाया करें। अपना टाइम, एनर्जी, पैसे और नॉलेज, ये सब उन लोगों के साथ शेयर करें जो डिज़र्व करते हैं। आपने लोगों को उलझा कर रखना, उनको समझ में नहीं आनी चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। आजकल लोग कामयाब होते नहीं हैं, काम करते नहीं हैं, और अपने आइडियाज़ को और वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं ये सब पोस्ट कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, स्टेटस पर लगाते हैं, और दूसरे लोग इनके आइडियाज़ से नसीहत लेते हैं और उस पर काम करने लग जाते हैं। हम लोग कामयाब होने से पहले ही पूरी दुनिया को बता देते हैं, और एट द एंड हम कामयाब हो ही नहीं पाते हैं और अपने डिसीजन को चेंज कर लेते हैं, हार मान लेते हैं। फॉलो दिस वन रूल, जो करना है वो बताना नहीं है, और जो बताना है वो करना नहीं है। ये इलॉन मस्क का कोटेशन है कि अपने आइडियाज़ को, अपनी कामयाबी को लोगों से छुपा कर रखें, और अपने स्टेटस पर ये सारी चीज़ें लगाने के बजाय आप फूल जोक्स को शेयर कर सकते हैं, जिससे लोग आपको सिर्फ बेवकूफ़ समझें और वो आपको एक बेकार इंसान समझें जिसका ना कोई गोल है। इससे यकीनन लोग आपसे जेलिस नहीं होंगे, जिसका अल्टीमेटली आपको फ़ायदा होगा। आपको शो ऑफ बिल्कुल नहीं कराना है। आपने लोगों को ये बात डायरेक्ट नहीं बल्कि अपने माइंड में एक बात कहनी है, यू आर बेटर दैन मी अंटिल आई स्टॉप एक्टिंग लाइक डम। हम लोगों को सुकून ही नहीं मिलता जब तक अपने पेट की बात बाहर ना निकाल दे। याद रखें, ये आइडियाज़, ये बातें, ये वर्ड्स, ये सब तब तक आपके हैं जब तक कि आपके अंदर है, आपके कंट्रोल में है। जैसे आपने उसको ज़ुबान से बाहर निकाला तो वो आपके नहीं रहे। ज़ुबान से निकले हुए वर्ड्स और कमान से निकले हुए तीर कभी वापस नहीं आते। स्टेप नंबर 2, ओनली केयर्स व्हाट यू थिंक। सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दें कि आप क्या सोचते हैं, ना कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। पहली बात तो ये, लोग आपके बारे में इतना सोचते नहीं जितना कि आप लोगों के बारे में सोचते रहते हैं। ओनली योर ओपिनियन मैटर्स फॉर योर सेल्फ। लोगों की अपनी लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं, वो अपनी लाइफ में उलझे हुए होते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। जस्ट कुछ सेकंड्स के लिए वो आपकी लाइफ में आते हैं और कुछ सेंटेंस कह के चले जाते हैं जिसके बारे में आप पूरा दिन ही सोचते रहते हैं। और सच तो ये कि वो अपनी बातें कहकर खुद ही भूल जाते हैं और आप उनकी बातों को याद करते रहते हैं और अपने ही माइंड पर प्रेशर डालते रहते हैं, और आप स्पॉटलाइट इफेक्ट में फंस जाते हो, जहाँ आपको लगता है कि लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको कोई नोटिस नहीं करता। आप इनडायरेक्टली जो भी एक्शंस लेते हैं वो किसी न किसी को इम्प्रेस और प्रूव करने के लिए ही लेते हैं, लेकिन उसमें भी आप बाज़ औक़ात फेल हो जाते हैं। आपने सेल्फिश नहीं बनना, बल्कि आपने खुद को दूसरों से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। अपने आप को पहले प्रायोरिटी देनी है, बाद में लोगों के बारे में सोचना है, चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो या फिर कोई और हो।
आपको कई लोगों से दूर होना पड़ेगा इस जर्नी के अंदर। बहुत से लोग आपको सेल्फिश भी कहेंगे, लेकिन आपने उनकी बातों को माइंड पर नहीं लेना है और दूसरों के कंट्रोल से निकलकर अपने कंट्रोल में आना है। बी द एडिटर ऑफ योर सेल्फ, एडिट एंड अपग्रेड इट वेल। दिस इज योर लाइफ, नो वन नोस अबाउट योर सेल्फ, डिफाइन इट बाय योर सेल्फ। स्टेप नंबर 3, आपको अपना दुख, अपना दर्द और अपने खून पसीने की मेहनत, अपना फेलियर, ये सब लोगों से छुपा कर रखना होगा। आप कितनी बार फेल हुए, आपने क्या कुछ देखा, आपने क्या कुछ बर्दाश्त किया, रातों में रोना आया, फेलियर का सामना करना पड़ा। लोग ये सब नहीं देखते, आपकी मेहनत कोई नहीं देखता है। अगर किसी को नज़र आता है कुछ, तो वो आपकी सक्सेस है। आपकी एक सक्सेस आपके हज़ारों फेलियर्स को छुपा देगी। थॉमस एडिसन को लोग इस वजह से नहीं जानते कि उसने 1000 बार नाकाम हुआ था बल्ब बनाने में, बल्कि लोग उसकी सक्सेस की वजह से उसे जानते हैं। हम लोग छोटी सी कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो लोगों को बताने लग जाते हैं कि हमने ये अचीव कर लिया है। लोगों को बताने से आप अपनी सेल्फ वर्थ को गिराते हैं। आप एवरेज से अबव एवरेज जाकर खुश होते हैं, बल्कि सच तो ये कि आप इससे कई ज़्यादा डिजर्व करते हैं और उसको आप अचीव भी कर सकते हैं। जब आप इस घोस्ट मोड को अपनाएंगे, शैडो बनकर काम करेंगे और इस दुनिया से केयरलेस हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इस जर्नी में आप बार बार गिरेंगे, बार बार उठेंगे और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आप बार बार मेहनत करने के बाद थक जाओगे। फिर आप कहेंगे मज़ीद मुझसे ये काम नहीं हो पाता। कई बार काफ़ी सारी टेक्निक्स यूज़ करने के बाद भी हम नाकाम होते हैं। आपने कंसिस्टेंसी के साथ अपने काम को कंटिन्यू रखना है, भले आप जैसा भी काम करें। यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट वर्किंग एंड बिकम परसिस्टेंट। जब आप थक जाओ तो आप रेस्ट लें, अपने माइंड को थोड़ा सुकून में रखें और दोबारा रीस्टार्ट करें। आपको 100 बार रीस्टार्ट करना पड़े, आप 100 बार रीस्टार्ट करें। 100 बार हार जाओ, 100 बार अगेन दोबारा स्टार्ट करो। बट यू हैव टू work and work again and again until you achieve your desired target, whatever you want in your life, that's up to you। इस जर्नी में आपके पास बहुत सारी हर्डल्स भी आएंगी, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। फिजिकली और मेंटली तौर पर आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। समटाइम्स यू विल हैव टू क्राई, बट एवरी सिंगल टीयर विल पे यू। एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट एंड यू हैव टू पे दैट कॉस्ट। कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना तब बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपके पास कोई भी ऐसा शख्स ना हो जो आपके लिए क्लैपिंग करे, जो आपको अप्रिशिएट करे। उस वक्त आपको खुद अपने आप को अप्रिशिएट करना पड़ता है, अपने लिए क्लैपिंग करनी पड़ती है। आपका सबसे बड़ा फ़ैन आपको खुद बनना होगा। पिक योर गोल्स, आपने ये डिसाइड करना है कि आपने अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है। आपके क्या गोल्स हैं, वो कुछ भी हो सकता है। फाइनेंशियली तौर पर खुद को स्टेबल करना, किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना, या अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करना, या फिर अपने स्किल्स को पॉलिश करना। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर, वो आपने खुद डिसाइड करना है कि वो आपके लिए क्या है। आप एक से ज़्यादा गोल्स को भी डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा गोल्स आपने डिसाइड नहीं करने। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिवॉल्व योर लाइफ अराउंड दिस सर्कल। अगर आपने अपने गोल्स को अचीव करना है तो आपका हर एक घंटा आपके गोल्स के लिए वक्फ होना चाहिए। सोशल मीडिया को छोड़कर आपने अपने गोल्स के ऊपर फोकस्ड होकर काम करना है। चूज़ वन थिंग एंड स्टिक टू इट। अगर आप 3 गोल्स को हैंडल नहीं कर पाते तो आपने किसी एक गोल को चूज़ करना है और उसके ऊपर ही काम करना है। आपको पता है घोड़े में और एक बतख में क्या फ़र्क है? एक बतख मल्टीपल काम करता है, वो चल भी सकता है, उड़ भी सकता है और पानी में तैर भी सकता है, लेकिन वो तीनों काम अच्छे से नहीं कर पाता। चलता भी स्लो है और उड़ता भी बहुत कम है और तैरता भी अच्छे से नहीं है। लेकिन घोड़ा सिर्फ एक काम करता है और अच्छे से करता है। इसीलिए लोग घोड़े पर पैसा लगाते हैं, ना कि बतख पर। जब घोड़ा रेस के लिए तैयार होता है तो उसकी आंखों पर ब्लाइंडर्स लगाए जाते हैं ताकि वो सिर्फ एक काम पर फोकस कर सके और आगे पीछे ना देखे और सिर्फ दौड़ने पर फोकस करे। आपने अपने आप से चैलेंज लेना है। इस जर्नी के दौरान आपने खुद से कमिटेड होकर काम करना है और किसी की शादी पर नहीं जाना, किसी फंक्शन पर नहीं जाना, किसी एक दिन को भी मिस नहीं करना। आपका कोई हॉलीडे नहीं है। इस जर्नी में आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, खुद से डीमोटिवेट भी होंगे, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि ये आपके पास लास्ट मौका है। अगर आपने खुद को पॉलिश कर लिया तो आप एक बेस्ट वर्जन के लिए तैयार हो जाएंगे। आपने तब तक मेहनत करती रहना है, तब तक काम करते रहना है। आपने तब तक रीअपेयर नहीं होना जब तक आप अपने डिज़ायर टारगेट को अचीव ना कर लें। और जब आप अपने डिज़ायर टारगेट को अचीव कर चुके होंगे तो आपको ये एहसास होगा कि मैंने तो अभी कुछ अचीव ही नहीं किया, मैंने तो बहुत ही छोटे गोल्स बनाए थे, अभी तो बहुत कुछ बाकी है अचीव करने के लिए। फिर आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपको तो रीअपेयर होने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस जर्नी की आदत हो जाएगी और आप अपनी दुनिया में बहुत आगे जा चुके होंगे और आपको इस दुनिया की कोई परवाह नहीं होगी। किसी को शो ऑफ कराने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसकी कॉस्ट आपको अदा करनी होगी और इसकी कॉस्ट आपकी मेहनत के ऊपर है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप 5 घंटे पढ़ते हैं और आपका कोई ना कोई ऐसा कंपटीटर भी होगा जो कि 15 घंटे पढ़ता है, 1 साल तक आप दोनों तैयारी करते हैं, आपके 5 घंटे और उसके 15 घंटे मल्टीप्लाई बाय 365, तो सोचें वो आपसे कितना आगे होगा। अगर आपने अपने गोल को अचीव करना है तो आपने खुद को बीट करना होगा, खुद को हराना होगा और एक एक सेकंड आपको अपने गोल का नाम करना होगा। I hope you must found this video helpful. If you want to explore more informative and amazing content, then visit my channel and groom your personality. I will come with another amazing content. Till then, take care of yourself and Allah Hafiz.